हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मानचित्र और मानचित्र का अध्ययन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी मानचित्र में दिशा, पैमाना व संकेत सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये देखिए, एक मतलब दिशा बताया गया है कि ये उत्तर दिशा की ओर, ये दक्षिण दिशा की ओर। इसको क्या बोलते हैं? पूरब, और इसको बोलते हैं पश्चिम। ठीक, ये 4 दिशाएं होंगी। फिर ये दक्षिण पूर्व, फिर उसके बाद ये उत्तर पूर्व, फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। फिर उसी पर ये सब भी और छोटे छोटे दिशाओं के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे पर देखते हैं। पूरब दिशा किस ओर होनी चाहिए? आपका जवाब होगा सूर्योदय की ओर। और संकेत, किसी भी एक दिशा का पता होने में शीर्ष 3 दिशाओं के बारे में पता चलेगी। 4 दिशाएं कौन है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, फिर ये क्या है? दिक् सूचक है। दिक् सूचक बना हुआ है। किसी भी दिशा को बारीकी रूप से व सही कोण के माध्यम से बताया जा सकता है। दिक् सूचक यंत्र पर 360 डिग्री का कोण बना होता है, मतलब एक सीधी रेखाएं होती हैं। किसी भी जगह की बारीकी रूप से दिशा चलाने के लिए उत्तर दिशा को 0 अंश मानते हुए उस जगह को कोण निकालते हैं। ये सभी कोण उत्तर से दक्षिण दिशा की नापते हैं। फिर बिंदु अ जगह 29 डिग्री और ब 186 डिग्री और स 286 डिग्री पर है। अक्सर हवाई जहाज के पायलट जहाज को रनवे पर उतारते समय जहाज को पट्टी की सीध में रखने के लिए दिक् सूचक यंत्र के दिए गए कोण की मदद लेते हैं। किसी भी नई जगह की दिशा कैसे पता चलेगी? इसे हमें सूर्योदय व सूर्यास्त, ध्रुव तारे और चुंबकीय तारे की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, ध्रुव तारा हमें भौगोलिक उत्तर की दिशा बताता है, क्योंकि यह सदैव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समकोण रहता है। भौगोलिक उत्तर को वास्तविक उत्तर भी कहते हैं, अतः इसी के आधार पर मानचित्र बनाए जाते हैं। भौगोलिक उत्तर के विपरीत दक्षिण होता है। जब एक उत्तर दिशा का जब हमें पता चल गया तो उसके जो पीछे होगा वो दक्षिण होगा। भौगोलिक उत्तर के अलावा एक और उत्तर होता है जिसे चुंबकीय उत्तर कहते हैं। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण को इंगित करते हैं। पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबक है। इसके बीच के कोर भाग में निकल व फोरम की प्रधानता। चुंबकीय उत्तर ध्रुव और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव का स्थान बदलता रहता है, जबकि वास्तविक उत्तर दक्षिण ध्रुव का नहीं। ठीक है, तो चुंबकीय उत्तर ध्रुव ये मतलब ये 82.3 नॉर्थ, ये सब बताया गया इसमें। वेस्ट, फिर ईस्ट, इस टाइप का ये बताया गया। फिर नक्शे में दिशा। अब नक्शे में दिशा कैसे होगी? ये वाला जो होगा उत्तर होगा, ये वाला दक्षिण होगा, ये वाला पूरब होगा, ये वाला होगा पश्चिम होगा। ठीक है, फिर उसी तरह हम बता सकते हैं ये कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है। फिर देखते हैं पैमाना। मानचित्र पृथ्वी के छोटे आकार में कागज पर प्रदर्शित करते हैं। मानचित्र में 2 स्थान के बीच वास्तविक दूरी बनी रहती है, इसे पैमाने का उपयोग करते हैं। पैमाना मानचित्र में 2 स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दोनों स्थान के बीच की वास्तविक दूरी का अनुपात है। हमें मानचित्र पर यह दूरी माननी पड़ती है। स्वतंत्र भारत में यह दूरी मीट्रिक प्रणाली में लिखनी, इसलिए इसके लिए हमें एक अंक का लिया जाता है जो 1 सेंटीमीटर होता है। धरातल की वास्तविक दूरी को भी हम इसी प्रणाली में इकाई के समान लिखा जा सकता है। अब मानचित्र को मापने के लिए 3 प्रणाली, कथात्मक, एक रेखीय और एक प्रतिनिधि भिन्न या प्रादेशिक भिन्न। को कथनात्मक प्रणाली क्या होते हैं? मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी तो 10 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। रेखीय पैमाना क्या होता है? एक सीधी रेखा का उपयोग करती है जिस पर माप की इकाइयाँ लिखी हुई, ऐसे मापक को रेखीय पैमाना कहते हैं। यदि आपके पैमाने के आधार पर वास्तविक दूरी पता करनी है तो आप स्केल के मानचित्र पर बनाए गए रेखीय पैमाने पर रखकर दूरी ज्ञात करनी पड़ती है। इस पैमाने में दूरी दशमलव तक होती है। यह पैमाना 5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के। और प्रतिनिधि प्रणाली में क्या होता है? आजकल एटलस या अन्य एक्सोमीटर पैमाना काफ़ी प्रचलित है। ये बहुत आसानी से भी
आसान भी है किसी भी मानचित्र में। यह यदि पैमाना इस प्रकार लिखा गया 1:1,00,000, इसका अर्थ होता है यह नक्शे में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। वास्तव में धरातल पर दो बिंदुओं की दूरी 1,00,000 है। ठीक। फिर परंपरागत प्रतीक चिन्ह, जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के किसी भाग को छोटे रूप में मानचित्र के द्वारा समतल पटल पर दर्शाया जाता है। भूभाग की सभी विशेषताओं को दर्शाने हेतु मानचित्र के समतल पटल पर पर्याप्त स्थान नहीं होता। इस हेतु विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए हम चिन्ह या प्रतीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे इसमें बताया गया रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। तो इस सब सिंबल से हम इसको दर्शा सके। सड़कें पक्की और कच्ची, पक्की को सीधी लेन और कच्ची को डॉट डॉट से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ऐसे, और राज्य और जिले को ऐसे से दर्शा सकते। नदी को ऐसे, फिर कुआं को गोल, फिर तालाब को एक ऐसे करके दर्शा सकते हैं, फिर नहर को इस टाइप से, फिर पुल को ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं। फिर मंदिर का ये सिंबल, गिरजाघर और मस्जिद। फिर पोस्ट ऑफिस और पोस्ट एवं टेलीकॉम ऑफिस और पुलिस स्टेशन को पीओ, पीटीओ और पीएस से दर्शा सकते हैं। ठीक है। बस्ती को इस टाइप का सिंबल बना के, है ना, इस टाइप का। फिर कब्रिस्तान को ऐसे ऐसे ऐसे, और पेड़ को इस टाइप का गोल एक ऐसे ऐसे करके, फिर घास को ऐसे ऐसे इस टाइप का सिंबल में, मैप में हम दर्शाते हैं। अब मानचित्र के प्रकार क्या होते हैं? एक प्राकृतिक होता है, एक राजनीतिक होता है और एक विषयगत होता है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर को दर्शाने के लिए मानचित्र को प्राकृतिक मानचित्र, और जो पृथ्वी या किसी भूभाग के भौतिक स्वरूप की जानकारी देने, जैसे गांव, नगर, शहर, विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों की सीमाओं को दर्शाने के लिए मानचित्र को राजनीतिक, और विषयगत जैसे परिवहन, ताप, वर्षा, वन, उद्योग, इसको क्या बोलते हैं? विषयगत। आप देखते हैं ऊंचावच मानचित्र। पृथ्वी के धरातल पर ऊंचे नीचे भाग जैसे पठार, पहाड़, मैदान, नदी, घाटियाँ आदि आता। चूँकि महान मानचित्र कागज पर बनाते हैं तो ऊंचाइयों को समतल कागज पर कैसे दिखाएंगे, ये एक समस्या आती। तो हमें स्पाट विधि या समोच्च विधि या रंग विधि का उपयोग कर इसको दर्शाते हैं। ठीक है। जैसे धरातल के किसी स्थान की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है। समूचे रेखे को आमतौर पर 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर के निश्चित अंतराल पर बनाया जाता है। पहले समूच्च रेखाओं को खींचने के लिए धरातलीय सर्वेक्षण और धरातल का उपयोग कर मापन किया जाता है, लेकिन अब फोटोग्राफ के आविष्कार तथा हवाई फोटोग्राफी द्वारा सर्वेक्षण करके मानचित्र बनाया जाता है। समोच्च रेखाएं की विशेषता क्या होती है? समुद्र सतह से समान ऊंचाई वाले स्थान को दर्शाती है। उनकी आकृतियाँ स्थल कृतियाँ की ढाल और ऊंचाई को दर्शाती है। पास पास खींची गई समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल और दूर दूर खींचे गए समोच्च रेखाएं मंद और ढाल को प्रदर्शित करती है। विभिन्न ऊंचाई वाले दो समोच्च रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है। ये हो गया हमारा मानचित्र का। आज केवल हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा। फिर अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे वास्को डी गामा ने भारत की कैसे यात्रा की, केप ऑफ गुड होप की, इस टाइप का जो पूरा हम वर्ल्ड में कैसे पूरा मानचित्र है उसको देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।